हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी जो गर्मी पड़ रही है और ख़ासकर मई जून की जो गर्मी है, उस गर्मी में अगर हमने अपने प्लांट्स को बचा लिया तो फिर हमारे जो प्लांट्स हैं फिर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि उसके बाद बरसात का मौसम आ जाएगा और बारिश के मौसम में जो है प्लांट बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। लेकिन जो मई से लेकर जुलाई तक का टाइम है, ये टाइम हमारे पौधों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखने वाला टाइम होता है। और अगर इस टाइम पर आप अपने घर से बाहर चले गए तो उस टाइम पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन देने की ज़रूरत है अपने प्लांट को, जिससे कि आपके जो प्लांट हैं ख़राब ना हो। क्योंकि इतनी धूप में अगर आपका कोई प्लांट ख़राब हो गया तो बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी हो पाए और आपका प्लांट सही हो पाए। तो कुछ जो टिप्स मैं अपने पौधों के साथ में यूज़ करती हूँ, वो टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे इन गर्मियों में आपके जो प्लांट हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे प्लांट हेल्दी हैं, उनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो इसी तरीके से जो आपके प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग भी होगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी भी रहेंगे। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो गर्म दिन होते हैं उनको हम नौतपा बोलते हैं, और इस बार जो नौतपा हैं वो 15 दिन के हैं। तो ये 15 दिन जो हैं बहुत ख़ास होने वाले हैं हमारे प्लांट्स के लिए। क्योंकि इस टाइम पर अगर हमने अपने प्लांट्स को बचा लिया तो हमारे प्लांट्स का फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको ज़्यादा धूप ना लगे, और इनके ऊपर जो है आप ग्रीन नेट लगा के रखें। ग्रीन नेट लगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको डार्क कलर का ही यूज़ करना है, आप जो भी शेड यूज़ करें। क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो धूप को जो है अब्जॉर्ब करता है और आपके प्लांट को जो है धूप से बचाता है। तो इस टाइम पर जो धूप है उसके हिसाब से आप 50% वाला या जो 70% वाला जो नेट आता है उसका यूज़ कीजिए, जिससे आपके प्लांट जो हैं गर्मी में झुलसेंगे बिल्कुल भी नहीं और आपके प्लांट जो है डायरेक्ट धूप पड़ने से बचे रहेंगे। दूसरा काम आपको अपने पौधों में करना है कि आपको इनमें जो है नमी बनाए रखनी है। क्योंकि अगर नमी बनी रहेगी तो पौधे की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इससे आपका जो प्लांट है अच्छे से सर्वाइव करेगा और ख़राब नहीं होगा। खासकर अगर आप अपने प्लांट्स को जो है प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सुबह या शाम के दोनों समय में से किसी भी एक समय जो है अपने प्लांट में पानी डाल सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जो है नीमाटोड नाम का जो बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें ओवर वाटरिंग की वजह से ये रोग होता है। और हमारे कुछ पॉट जैसे कि होते हैं इनके नीचे जो है पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे जो पॉट हैं एक साइड से उठे हुए हैं, मैंने इनमें नीचे पत्थर लगाया हुआ है या कोई लकड़ी वकड़ी लगा के, जिससे कि एक साइड से इनमें जो है हवा पास होती रहे। या फिर आप ऐसे पॉट चूज़ कीजिए जिनमें नीचे से जो है एयर पास हो सके, जिससे पौधे में जो है हीट जो है ट्रैप नहीं होगी, गर्मी अच्छे से रुकेगी नहीं और पौधे अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो जो गर्मी की वजह से अंदर प्लास्टिक के गमलों में हीट हो जाती है पौधे की जड़ों के पास में, जिससे प्लांट ख़राब होते हैं, उस तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और आपके प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आप सुबह या शाम के एक बार समय में जो है इनको सावरिंग ज़रूर करवाइए। इससे जो पौधे की गर्मी है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा धूप की वजह से और प्लांट ख़राब होने से बचा रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पौधों में खाद लगाने को लेकर। गर्मी के मौसम में भी जो है पौधों में खाद लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधे को जो है गर्मी में भी बहुत अच्छे से पोषण मिलता रहे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट जो हैं ख़राब हो जाते हैं। आप जो भी खाद यूज़ करेंगे पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होनी चाहिए। और ध्यान रखें कि इस टाइम पर जो है आप जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गोबर की खाद। लेकिन गोबर की जो खाद होती है, मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी थोड़ी सी गर्म होती है। तो उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। हम जो गोबर के बने हुए कंडे होते हैं उनको पानी में भिगाकर फिर उस पानी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो जब हम अपने प्लांट्स में डालेंगे तो हमें वही सारी गुण मिलेंगे पौधों के लिए जो हमें गोबर की खाद डालने से मिलती है। इसके अलावा इस टाइम पे बहुत सारे फल आते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी है। तो इस तरह की जो हमारी सब्जियां होती हैं उनके जो छिलके होते हैं उनकी खाद का जो है वो हम अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। सारे छिलके आपको जो है पानी में सोख कर देने हैं एक रात पहले, और उसके बाद आप उस पानी का अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी जो है खाद बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे आपके पौधों को ठंडक तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा, जिससे गर्मी में आपके पौधे जो हैं गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होंगे।
अब जब हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली है तो हम फंगीसाइड के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पौधों में जो रोग है वो हर मौसम में और हर महीने में होता है। तो फंगीसाइड का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पर हमारे घर में जो चीज़ें हैं, अगर हम उनका फंगीसाइड बनाकर अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि इस गर्मी में भी जो आपके प्लांट हैं उनके ऊपर किसी तरह का रोग नहीं होगा। जैविक खादों की क्वालिटी ये होती है कि ये आपके प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक तरह से आपके प्लांट को जो है पत्तों के जरिए, स्प्रे के जरिए भी जो है पोषण देते हैं। तो जैसे कि नीम की पत्तियां होती हैं, आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर करेले का, जो हमारा लहसुन होता है उसका, मिर्ची का, और ख़ास करके दही का अगर आप बनाते हैं तो दही का स्प्रे करने से आप देखेंगे कि जब आप दही का स्प्रे करते हैं तो उससे आपके फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें कलियां बहुत ही ज़्यादा आती हैं। जो पहले आपकी काउंटिंग है उससे आपकी काउंटिंग जो कलियों की है वो बढ़ जाएगी। और मैं हर 15 दिन में जो है दही का स्प्रे ज़रूर करती हूँ प्लांट्स में, जिससे कि फूल वाले पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और कलियाँ बहुत अच्छे से आती हैं। और दूसरा, इसका जो पेस्टिसाइड हम बनाते हैं, फंगीसाइड बनाते हैं, उसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बिना किसी केमिकल स्प्रे से हम अपने पौधों को जो है रोग मुक्त कर लेते हैं। तो अगर आपको आज की जो डिटेल्स हैं, जो जानकारी हैं वो अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गर्मी में अगर आपके पौधों में किसी और तरह की आपको समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मेरे ज़रिए चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। किसी खाद का अगर आपको कोई लिंक चाहिए तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।